सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों भक्ति का शक्ति से क्या संबंध है और किस प्रकार से ब्रह्मांडी शक्ति भक्ति के अधीन रहती है, आज की इस कथा में सुने और ज्ञान के बिंदु जो गुरुदेव भगवान के द्वारा सुनाए जा रहे हैं उन्हें भी ध्यान से सुने। भक्तों, श्री राधे राधे। दूसरा दृष्टांत दिया, दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर पाता। अखंड दीपक घी से जल रहा है, अब घी खत्म हो जाए तो आप उस घी की जगह पर दूध डाल दें, कि दूध तो घी का भी बाप है, तो क्या दूध से जल जाएगा? कभी नहीं। भंडारे में घी खत्म हो जाए तो कोई कहे घी नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध में पूड़ी निकाल लो, तो भंडारी की पूड़ी निकल जाएंगी दूध में? कभी नहीं। उसी प्रकार वेद है दूध तो भागवत है उसका निकला घी, वेद है वृक्ष तो भागवत है उसी का रसमय सारभूत फल, वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई सरकरा शक्कर। इस प्रकार दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और हाथ जोड़ के बोले, आज हमने एक बात अच्छी तरह समझ ली, आप कितने भी पढ़ लिख करके पंडित बन जाओ और आप जैसे सिद्ध शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग जब तक नहीं सुनेंगे तब तक शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए वेद पुराण उदति घन साधु, गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण उदति है, उदति माने समुद्र। समुद्र में पानी तो अनंत है, अथाह है, पर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जो पीने की कोशिश करेगा प्यास बुझाने की तो बीमार और पड़ जाएगा और मुंह भी खराब हो जाएगा, आचमन भी नहीं कर सकता। पर उसी पानी को जब मेघमंडल खींच करके आकाश में छाते हैं, फिर रिमझिम करके बरसाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट पानी हो जाता है। पानी वही था पर मेघों के माध्यम से ग्रहण करके वो स्वादिष्ट बनता है। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं और संत विद्वान मेघ हैं। संत विद्वानों के द्वारा शास्त्रों का अनुसंधान करके, चिंतन करके, मंथन करके, शोधन करके, फिर प्रवचनों के द्वारा वह शास्त्र के सूत्रों की समीक्षा करके प्रवचन में जब बरसाते हैं तो प्रवचनों की बातें तो समझ में आ जाती हैं। सुनने से तो बातें समझ में आती हैं, पर पढ़ने से बहुतों की बुद्धि खराब भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हैं? शास्त्रों को समझने की बुद्धि सब में नहीं होती। रामचरितमानस पढ़ डाला, इतने बड़े रामचरितमानस से एक चौपाई पकड़ ली महाराज, उसी के द्वारा बुद्धि खराब कर दी। अपनी बुद्धि खराब करी सो करी, न जाने कितने लोगों की बुद्धि खराब कर दी। इसलिए अपात्र व्यक्ति शास्त्रों को जब पढ़ने की कोशिश करता है बिना सद्गुरु और विद्वानों के सानिध्य में, तो अपनी बुद्धि खराब करता है, दूसरों की खोपड़ी भी खराब करता है। इसलिए वेद पुराण उदति घन साधु। नारद जी बोले सनकादिकों से कि भैया मेरे तो न जाने कौन से जन्म के भाग्य उदय हुए हैं जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन और सत्संग मिल गया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब दिव्य सत्संग श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जाग जाता है। और जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जब सोया हुआ विवेक जागता है तो जन्मांतर का जो अंधकार हमारे भीतर व्याप्त है वो भी मिट जाता है और मोह की निशा भी समाप्त हो जाती है। इसी का अनुवाद बड़े सरल शब्दों में गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक
सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग बिना हरि की कृपा के सुलभ नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई आ ही नहीं पाता। जिसके ऊपर कृपा नहीं है या अथवा जिसका भाग्य प्रबल नहीं है, तुम चाहे जितने फोन करो, चाहे जितने कार्ड भेज दो, अरे साहब एक दिन आओ तो सही कथा में, जवाब ये कहीं मिलेगा, अरे तुम्हें भागवत की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ। तो जब तक भाग्य प्रबल न हो और हरि की कृपा का संपुट न हो तब तक संभव नहीं। इसलिए भैया मैं बड़ा कृतार्थ हुआ आपके दर्शनों से। अब कृपा करके ये बताओ, एक बार मैं आपके श्री मुख से भागवत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भागवत का ज्ञाता होते हुए भी उसकी महिमा से अपरिचित रहा। आपके मुख से सुनूंगा तो निश्चित रूप से मुझे परमानंद प्राप्त होगा। आप उसके मर्मज्ञ हैं, मुझे सुनाएंगे आप। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि या तो हमें कोई सुनाए या हमसे कोई सुने। सत्संग ऐसे ही होता है, सुनो और सुनाओ। वक्ता मिले तो श्रोता बन जाओ, श्रोता मिले तो वक्ता बन जाओ। तो कहाँ सुनाओगे? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले चलो सीधे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा हो। गंगा तट पर कथा का आनंद ही कुछ और होता है। अब देखिए भेंट हो रही है बद्रीनाथ में और आयोजन का निश्चय हो रहा है हरिद्वार में। क्यों जी? यदि कहीं भी कथा हो सकती थी तो बद्रीनाथ में क्यों नहीं हुई? आजकल तो लोग बद्रीनाथ कथा कराने जाते हैं, पर सनकादिकों से भेंट नारद जी की हुई और कथा करने की जब बात आई तो नीचे उतर के हरिद्वार में आ गए। ऐसा क्यों? उसके कई कारण हैं। भौतिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस जमाने में बद्रीनाथ वही जाते थे जो बिल्कुल घर गृहस्थी से फ्री हो जाते थे कि लौट के आ गए तो भली भला, नहीं तो जय सिया राम। हम तो चले चार धाम। दुर्लभ, बहुत दुर्गम यात्रा थी। तो ध्यान दें, सामान्य व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता था, और जो पहुंच गए वो बड़े सिद्ध संत होते थे, वो अपनी समाधि में ही बैठे रहते थे। तो यदि वहां कथा होती तो चार तो वक्ता होते और इकलौते श्रोता नारद जी होते। सनकादिक चारों भैया वक्ता कथा कहते और नारद जी अकेले सुनते। कैसी विचित्र कथा होती कि वक्ता चार और श्रोता एक। इसलिए हरिद्वार में आए। हरिद्वार में इसलिए आए ताकि गुफाओं में बैठे हुए जो सिद्ध संत हैं पर्वतों में, वो यदि कथा सुनना चाहेंगे तो समाधि छोड़ के नीचे उतर के आ जाएंगे, और संसारी प्रपंची जो प्राणी हैं वो यदि उस कथा सुनना जाएंगे तो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार का मतलब द्वार माने देहरी। देहरी में दीपक जलाओ तो भीतर भी उजेला होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर्यो जो चाहसी उजियार। तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हो तो बीच देहरी में दीपक जला दो। तो हरिद्वार बीच की देहरी है। ऊपर पर्वतीय यात्रा प्रारंभ हो जाती है हरिद्वार के बाद, और नीचे मैदानी यात्रा। तो मैदान वाले थोड़े ऊपर आ जाओ, पर्वत वाले थोड़ा नीचे उतर आओ, तो दोनों को ही इस दिव्य ज्ञान दीप का प्रकाश सबको प्राप्त होगा। इसलिए हरिद्वार को चुना गया। दूसरा कारण, हरिद्वार का मतलब बीच की स्थिति, और उसके ऊपर हरिद्वार के ऊपर पहाड़ी की यात्रा क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अध्यात्म जगत में ऊपर की यात्रा है। तो जो ध्यान समाधि तक पहुंचे हुए संत हैं वो ध्यान समाधि से बाहर उतर के नीचे आए, और जो तमाम प्रपंचों में लगे हुए प्राणी हैं वो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आवे। क्योंकि न तो समाधि में बैठा संत कथा सुन सकता है और न प्रपंच में पड़ा प्राणी संसारी कथा सुन सकता है। संसारी को कथा सुनने के लिए संसार के प्रपंच छोड़ने पड़ेंगे, और जो संत हैं सिद्ध, उन्हें कथा सुनना है तो समाधि छोड़नी पड़ेगी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े समाधिस्थ जो संत हैं वो समाधि और ध्यान छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए भागते हैं। इसलिए बीच की देहरी हरिद्वार को चुना गया,
और जैसी कथा सनकादिकों ने हरिद्वार में आके प्रारंभ करी कि हजारों महात्मा उमड़ पड़े। भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ, अनेक संतों के नाम से। और जो नहीं आ रहे थे, आनाकानी कर रहे थे जाएं कि ना जाएं, तो भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए, समझा समझा करके लाए। सूत जी कहते हैं गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। जो नहीं आना चाह रहे थे वो भृगु जी के समझाने पर तैयार हो गए कथा सुनने के लिए। क्यों जी, भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो सबको पकड़ पकड़ के समझा समझा के ला रहे? उसका एक कारण है। जो महात्मा लोग हैं ना, ये बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार बड़ी जोर से सब मिल करके बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई बीच बीच में जरा जोर लगा के बोलते रहा करो, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो मनीराम जी का, कथा सुनते सुनते कब दुकान का हिसाब करने चले जाए इनका कोई भरोसा नहीं। मन एक मिनट भी इधर एक जगह टिकता नहीं, भाग जाता है इधर से उधर, और मन गया तो कथा गई। और दूसरी निद्रा देवी, ये कब आंखों में आके विराजमान हो जाए पता ही नहीं चलता। तो दोनों से कथा चली जाती है। निद्रा देवी आ गई तो कथा गई, और मनीराम जी चले गए तो कथा गई। तो मन जाने ना पाए और निद्रा आने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में जरा जोर लगा करके जय श्री राधे। तो जब जोर लगा के आप बोलोगे तो पड़ोसी की नींद भी भाग जाएगी। तो महाराज प्रसंग पर ध्यान दें, अनेक ऋषि मुनि आए और भृगु जी पकड़ पकड़ के लाए। पकड़ के क्यों लाए? समझा समझा के क्यों लाए? बीमा कंपनी वाले घर घर में जाके इतना समझाते हैं कि बस पूछो मत। अरे साहब, इतनी गजब की पॉलिसी है, आप तो बस ये पॉलिसी ले लो और फिर योगा क्षेमम बहाम्यहम, आप निश्चिंत रहो, फिर जिम्मेवारी कंपनी की है, जीते जी और मरने के बाद भी। अब आपकी समझ में ना आवे तो 50 बार समझाएंगे, जहां बुलाओगे वहीं पहुंच जाएंगे। दोपहरिया में तपती धूप में चल के पहुंच जाएंगे। अब उनसे कोई पूछा जाए, आप हमारे बड़े हितैषी हो भाई, हमारे हित के लिए इतने चक्कर लगा रहे हो, इसमें आपको क्या लाभ है? तो अपना कमीशन बताते नहीं है, नहीं तो बड़ा मोटा कमीशन मिलता है महाराज, तभी तो इतना चक्कर काट रहे। और कहीं ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा, यदि एजेंट किसी एजेंट ने बहुत ज्यादा बीमा कर लिए तो कंपनी के द्वारा उन्हें माला माल कर दिया जाता है, गाड़ी बंगला सब दिया जाता है। इसलिए ऐसी संत भी कंपनी के एजेंटों की तरह समझाएंगे, राम नाम की महिमा बताएंगे, भगवान के स्वभाव की महिमा गाएंगे, और आपको एन केन प्रकारेण वैष्णव बना देंगे, ठाकुर जी का भक्त बना देंगे। और एक संत के द्वारा जितने जीवों को भक्त बनाया जाता है, भगवान का वो उतना ही प्रिय और लाडला साधु हो जाता है। इसलिए भगवान के सबसे लाडले नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी हमेशा घूमते ही रहते हैं, ये ध्यान समाधि कम लगाते हैं और घर घर जाके जो जिस स्थिति का होता है उसको उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो वैष्णव बनने योग्य हैं उन्हें तो मंत्र दे करके वैष्णव बना देते हैं। ध्रुव प्रहलाद नारद जी के ही चेला हैं, और जो सुधर नहीं सकते उनको सीधा ठाकुर जी के बाण से ही निर्वाण पहुंचा देते हैं। इसलिए नारद जी की गतिविधि सब जगह चलती है, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता, नारद जी सब में घुसे रहते हैं। और जो जैसे जैसा होता है उसको वैसा ही रास्ता बता करके उसका कल्याण करवा देते हैं। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि हमारे द्वारा जितने श्रोता चल करके कथा सुनेंगे उनका 10% हमको भी मिलेगा पुण्य, इसलिए पकड़ पकड़ के लाए। कल से आप भी ध्यान रखिएगा, एक के साथ जो 4 आते हैं ना, तो उन 4 को जितना पुण्य मिलेगा उसका कमीशन आपको भी मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के लाए और विशाल संत समुदाय वो गंगा तट पर उपस्थित हो गया और कथा प्रारंभ हो गई। सनकादिक महात्मा गान करने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये।
भगवान की कथा हर समय सुनने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। मनुष्य शरीर पाके जिसने एक बार भागवत रस का पान नहीं किया, उसको तो इतनी गालियां दी सनकादिकों ने। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादि कहते हैं मनुष्य शरीर पाके भी जिसने इस भागवत रस का पान नहीं किया, वो चांडाल के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, और खरवत माने खर कहते हैं गधा को, गधे के समान है, जो जिंदगी भर घर गृहस्थी का बोझा ढोने में ही अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सनकादि जब इस प्रकार गाली दे रहे थे तो नारद जी बोले, आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो महाराज, जिसके भाग में होगी सुनेगा। सनकादि बोले, हम नहीं कह रहे, एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। ये देव समाज जो आकाश मंडल में बैठा है वो उनको गाली देते हैं। ये कितने महामंदमती हैं कि हम अमृत कलश लेके गए फिर भी हमको ये रस पीने को नहीं मिला, और इन अभागों को फ्री में मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, फिर भी ये उससे वंचित हैं। इनसे बड़ा मंदभागी अभागा कौन होगा। ये देवता उनको कोसते हैं। भागवत का महात्म्य गान कर ही रहे थे कि इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोर बदन। बोल भक्ति महारानी की जय। श्रोताओं के बीचों बीच भक्ति मैया प्रकट हो गई। उनके साथ में दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो करके नाम संकीर्तन करते करते नाच रहे थे। नारद जी के होश उड़ गए। अरे राम राम, जिनको मैं बुढ़ा बेहोश छोड़ के आया था वृंदावन में, और अभी भागवत प्रारंभ ही हुई है, महात्म केवल हुआ था, इतने में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होके नाचने लग गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति के दोनों सुत एकदम तरुण हो चुके थे, युवक हो चुके थे। नारद जी ने सोचा ये तो एक डोज में ही इतना फायदा हो गया, पूरी दवा पिएंगे फिर तो कहना ही क्या है। नारद जी बड़े खुश हो गए। भक्ति माँ से कहा, देवी इन सभी श्रोताओं के हृदय भवन में आप अपना आसन जमा लो, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए भगवान को वश में करना हो तो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लो। हनुमान जी ने भक्ति को अपने हृदय में विराजमान किया तो भगवान उनके वश में हो गए। सुमेरे पवन सुत पावन नामू तो अपने बस करी राखे राम। राम जी उनके बस में हो गए। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी राम जी से केवल भक्ति मांगते हैं। सुंदरकांड में देखिए, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा कामादि दोष रहितं कुरु मानसंचय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे रघुपुंगव, हे रघुवंश शिरोमणि प्रभु, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। नान्यास्पृहा हृदय अस्मदीय हृदय, मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले, सत्य कह रहे हो? बोले, सत्यम वदामि, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं सरकार।
झूठ तो नहीं बोल रहे। तो गोस्वामी जी ने कहा आपसे कोई झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो स्वयं समस्त देहधारियों के अंतर्यामी बने घुसे बैठे हो। जो सबके हृदय में घुसा बैठा है उससे कोई कैसे झूठ बोल सकता है? भीतर की बात पकड़ने वाले हैं। नान्यास प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा। अच्छा तो ये बताओ क्या चाहते हो? बोले भक्तिम प्रयक्ष, आप अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो हमको। क्यों चाहते हो भक्ति? बोले कामादि दोष रहितम पुरुमान समच। आपकी भक्ति आएगी तो माताएं साफ सफाई करना अच्छी तरह जानती हैं घर की। मेरा घर बहुत गंदा हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब दुश्मन इसमें घुस के इसको बर्बाद कर रहे हैं। हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। ये भवन तो मैंने आपके लिए तैयार किया था, इसमें तमाम चोर डकैत घुस गए हैं और इस भवन को गंदा कर दिया है। जब आपकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी पधारेंगी तो ये जितनी गंदगी है सबको साफ करके मेरे अंतःकरण को चमका देंगी। भवन सुंदर होगा तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो भाई, जो अच्छी जगह होती है वहाँ बैठने में आनंद आता है, हैं? बढ़िया बैठने लायक जगह हो तो आदमी 1 घंटे के लिए आए तो 2 घंटे बैठेगा, और बैठने की जगह उचित ना हो तो 1 घंटे का मन बना के आया तो 5 मिनट में ही खिसकेगा। बोलो राधे राधे। तो आप, एक कुत्ता भी अपनी पूंछ से और पंजों से जगह साफ करके तब बैठता है। तो भगवान को आप बैठाना चाहते हो अपने हृदय में तो पहले उसकी सफाई तो होनी चाहिए। अब भीतर की सफाई कौन करे? तो इसलिए आपकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी आपके स्वभाव और रुचि को समझती हैं। वो आएंगी तो जो आपको पसंद है उसे रखेंगी, जो ना पसंद है उसे निकाल बाहर फेंकेंगी, घर की सफाई पूरी कर देंगी। और जब घर साफ हो जाएगा और आपकी प्रिया भक्ति महारानी श्रृंगार करके बैठ जाएंगी तो आप उन प्रिया के पीछे प्रियतम बने खिंचे चले आएंगे और अपने आप ही इस भवन में बिन बुलाए अपना आसन जमा लेंगे। कामादि दोष रहितम गुरुमान समझ। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। और भगवान एक बार घुस पाए तो जल्दी निकलते नहीं। भवन बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, भगवान वैसे हर किसी घर में घुसते नहीं, ताकते रहते हैं कौन का मकान कैसा है। जब हमारे भवन के भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट ये सब देखते हैं तो देखते ही भगवान समझ जाते हैं कि हाउसफुल, यहाँ तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ भरी पड़ी है। तो बाहर से ही झांक करके खिसक जाते हैं, नहीं आते। और हनुमान जी जैसे भक्तों का हृदय एकदम साफ सुथरा और एकदम खाली, गोपियों का हृदय भी ऐसी साफ सुथरा और खाली, तो ये बंसी वाले और ये रघुनंदन राम धनुर्धारी फिर देखो खाली मकान पे ही कब्जा होता है, भरे मकान में कौन कब्जा करता है। जब मकान खाली होगा तभी तो ठाकुर जी आकर के अपना डेरा जमाएंगे। और एक बार जम पाए, बड़े लोग किसी के घर में घुसते नहीं हो, कब्जा कर लिया तो लाख कोशिश कर लो फिर कब्जा छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बोलो राधे राधे। तो हमारे ठाकुर जी भी एक बार घुस पाए तो कोई निकालने वाला नहीं है, चाहे जितना प्रयास कर लो। ये टेढ़ी टांग वाले वैसे ही हैं, बहुत टेढ़े हैं, निकलते नहीं। एक बार नारद जी घूमते वृंदावन में पहुंच गए तो वृंदावन में क्या देखा है कि ब्रज की भोली भाली गोपी पद्मासन लगाए और सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठी है, आंख बंद की है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जिस परमात्मा का ध्यान योगींद्र मुनींद्र संत लगाते हैं वे परमात्मा तो कृष्ण कन्हैया बने गोपियों के आगे पीछे नाचते फिर रहे हैं। तो उस परमात्मा को छोड़ करके ये गोपी किस ब्रह्म का ध्यान करने बैठी है या जमुना किनारे। तो नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में जब ब्रज गोपी की आंख खुली तो उसने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले देवी क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो महाराज। ये बताओ तुम आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही थी यमुना जी के किनारे? बोली भाली गोपी हाथ जोड़ के बोली बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान खोज में बैठी हूं यहाँ पे। नारद जी बोले तुम्हारी समस्या क्या है हमें बताओ। गोपी बोली महाराज मेरी समस्या बहुत तगड़ी है, आप समाधान दो तो बताऊं, नहीं तो क्या फायदा।
नारद जी बोले दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद के पास न हो, तुम मुझे बताओ क्या समस्या है। गोपी बोली बाबा तो बैठो मैं अपनी समस्या सुनाऊं। नारद जी बैठ गए। गोपी हाथ जोड़ के बोली बाबा सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोरा, ये टेढ़ी टांग वालो। महाराज मेरे चित्त में ऐसो चिपक के बैठ गए हो कि जाके चक्कर में घर को कछु काम ही मुँह पे ठीक ठाक ना हो। अब आगे पीछे की बहुत सारी बातें हैं, तुम आज की यही सुन लो। आज मैं सवेरे सवेरे जगी तो मेरी सास बोली बहू जा गैया धोला, तो मैं गैया धोवे चली आई। और जैसे ही मैंने गैया धोनी चालू करी सोई नंद को छोरा वहीं आकर के टेढ़ी निगाह से मुँह को निहार भी लगो और मुस्कुरा के बोलो भाभी सब रोई दूध धो लेगी, मैं सवेरे को भूखो डोल रहा हूँ ने एक मुँहे पे बाय दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल मेरे पास आके बैठ। वो कन्हैया मेरे बगल में आके मुँह फाड़ के बैठ गयो और मैंने बर्तन की जगह सवरो दूध बाकी मोहड़े में धो दियो। धारोष्ण दुग्ध पान करावे लगी। मैं गैया धोती गई, वो गटागट पी तो गयो मुँह फाड़ के। इतने में मेरी सास आ गई, चिल्ला के बड़ी अरे सत्यानाशेन तेने सवेरे दूध को सत्यानाश कर दी। बाबरी भांग पी के बैठी है का, बर्तन सामने धर राखो है, बगल में गैया धो रही है। तब मुँह को ध्यान आयो सचमुच दूध तो धरती में पड़ो भयो है, वहाँ तो कोई नंद को छोरा ना है। अब मैं चारों तरफ देखूं कहाँ भाग गयो ये नंद को लाला। बाद में मुँह को समझ में आई कि कोई नंद को लाला ना है, मेरे चित्त में चिपको चित चोर है जो चिंतन के बल पर मेरे सामने आके खड़ो है जाए। और मैंने ऐसी कल्पना कर रखी कि नंद को छोरा ऐसे आके कहे तो मैंने वाकई मुँह में दूध धो दिया। अब दूध तो धरती में पड़ो भयो है, नंद को छोरा तो कोई है ना। और 50 गारी सास ने मुँह को सुनाई डायरी सवेरे सवेरे। अंत में झल्ला के बोली तेने दूध को तो सत्यानाश कर दियो, अब आके भाड़ के मेरो मौका देख रही है, जा जल्दी से धान कूट ले, मुँह को भात बनानो है। मैं हड़बड़ा के तुरंत भागी और मुँह से लेके धान कूटने लगी। और थोड़ी देर में ही नंद को छोरा फिर सामने आ गया। अरे भाभी कैसे मुँह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा कह दी का। मैं बोली कन्हैया हम सास बहू में तो चलती रहे, तू कैसे आयो ये बता। और न जाने में बातें कहा बातें करती रही। मुँह को होश तब आयो जब सास ने आवाज लगाई बहू कौन से बड़बड़ाए रही है। तब मुँह को होश आयो कि यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूँ। मेरी सास ने फिर 50 गारी दी। हे भगवान या की मती मारी गई है कि भांग पी कई डोले, अपने आप से ही बातें करती रहे। अब जल्दी जा जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। मैंने मटकिया उठाई और जमुना जल भरवे चली आई। महाराज मैंने मटका तो भर लियो, पर मटका तो भर लियो पर इतनो भारी मटका के मुंह पे सिर पर रखते ना बनो। सोई नंद को छोरा मेरे सामने आ गया। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का। मैं बोली कन्हैया बड़े मौके पे आयो ने एक सहारो लगाए दे। और नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठाया, उठाते ही धम नीचे गिर के फूट गयो महाराज। अब मटका फूट गयो, घर में जाती 50 गारी फिर मोकू सास की सुननी पड़ेगी। आज मैंने कमर कस ली। जब तक मेरे चित्त में ये चित चोर चिपको बैठो है तब तक मुंह पे घर को काम कबू सपने में ना हो सके। आज मैं या को निकाल के ही छोड़ूंगी चाहे कचू है जाए। सो मैं आंख बंद करके बैठ के वही अभ्यास कर रही हूँ कि ये कैसे निकले बाहर। महाराज मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, ये तो मुंह पे निकले ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो या समस्या को समाधान मुझे बता दो महाराज। इतना सुन के नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए। हे भगवान अब तक मैं जहाँ भी जाता था एक ही समस्या सुनता था, महाराज वो बंसी वाले के चरणन में मन कैसे लग जाए, वो बंसी वालों हमारे हृदय में कैसे आ जाए। तमाम साधन कर रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत घर परिवार त्याग करके जंगल में जा करके राख लगा करके, कोई शीर्षासन में, कोई पद्मासन में, कोई कैसे कैसे आसन लगा करके उस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। और धन्य है ये ब्रज की गोपी, उस चिपके हुए चित्त में चित चोर को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। और बंसी वाले भी गजब के हैं जो लाख प्रयास करने पर भी इसके हृदय को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, चित्त में चिपके बैठे हुए हैं। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषय तो यस्मिन मनोधिष्ठति। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं
उस परमात्मा में मन लगाने का, परंतु फिर भी विषयासक्त मन भगवान की ओर नहीं मुड़ता, भगवान का चिंतन में नहीं लगता। भगवान के ध्यान में बैठ जाओ, साग सब्जी की तमाम बातें याद आने लगती हैं, दुनिया भर की। उसने मेरे से उस दिन ऐसा बोला था, भगवान जाने कितनी बात जो कभी याद ना आती हो, माला पकड़ते ही याद चालू हो जाएगी। तो दुनिया तो संसार से मन हटा के भगवान में लगाना चाहती है और नहीं लगता। और इस गोपी को देख लो, जो भगवान में लगे हुए चित्त को संसार में लगाना चाहती है, फिर भी इसका संसार में मन नहीं लगता। गोविंद इसके चित्त में ऐसे चिपक करके बैठ गए हैं। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम व्यसतो यस्मिन मनोधित सति मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांति माकांक्षति। धन्य है ये ब्रज की बाला जो निकालने के लिए प्रयासरत है, फिर भी निकल नहीं रहा। बोल बंसी वारे की। तात्पर्य है ये जल्दी किसी के घर में घुसते नहीं, और एक बार घुस गए तो लाख कोशिश कर लेना, फिर ये निकलने वाले नहीं हैं। तो अब विचार कर रहे हैं नारद जी। नारद जी ने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत का चमत्कार क्या है। ज्ञान वैराग बुढ़े से जवान हो गए, ये प्रत्यक्ष चमत्कार नारद जी ने देखा। तो हाथ जोड़ के सनकादिकों से एक प्रश्न किया कि महाराज, भागवत के सुनने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। देखिए ये सांकेतिक कथा है। इस कथा का मतलब क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तो सगुण साकार विग्रह तो है नहीं। संकेत इसमें यह है कि आज समाज में भक्ति बहुत बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले मंदिरों में कहां इतनी भीड़ थी, अब देखो महाराज हर जगह कॉरिडोर बनाने पड़ रहे हैं, भीड़ का ये हाल हो रहा है। पहले हम लोग अपने देखते देखते बिहारी जी में जाते थे, 8-10 लोग खड़े रहते थे, आराम से घंटों तक बैठ करके हम लोग पद पदावलियां बिहारी जी को सुनाते रहते थे, खूब गा गा करके। अब तो महाराज गाना बजाना तो दूर की बात है, खड़े 1 मिनट भी होना मुश्किल पड़ जाता है। आप घुस जाओ फिर चलना नहीं पड़ेगा, भीड़ अपने आप ही चलाएगी, ये हालत हो गई है। तो इससे तो लगता है कि भक्ति खूब बढ़ रही है, तभी तो भीड़ बढ़ रही है भक्तों की। पहले कथा कहाँ होती थी, अब तो कथाओं की भी भीड़ है, और महाराज मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ है, तीर्थयात्रियों की भी खूब भीड़ है, हर जगह भक्तों की भीड़ ही भीड़ है। इससे सिद्ध हो रहा है कि भक्ति युवती हो रही है, भक्ति तो जवान है, परंतु विडंबना यह है कि ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हैं, चेतना शून्य हो रहे हैं। इसी प्रकार आप विचार करके देखिए, भक्ति खूब बढ़ रही है और भक्तों के भीतर न तो ज्ञान दिखाई पड़ रहा है न वैराग्य दिखाई पड़ रहा है, ज्ञान वैराग्य बेहोशी में पड़े हैं। बहुत से लोग भागवत सुनने के बाद हम ही से कहते हैं, महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत आनंद आया। तो हमको ही समझ में नहीं आता हम गीता सुना के आए कि भागवत सुना के आए। बहुधा आप लोगों के मुख से सुनेंगे गीता भागवत गीता या गीता भागवत। अरे गीता अलग चीज है, भागवत अलग चीज है। गीता महाभारत का अंश है, उसमें 700 श्लोकों के द्वारा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। यह 18वां पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। हमारे ज्ञान की ये हालत है कि हमको अपने ग्रंथों का नाम ठीक से समझ में नहीं आता, तो ग्रंथों को हम क्या पढ़ते होंगे। तो ज्ञान की तो ये हालत है, ज्ञान गायब है, बेहोशी में पड़ा है। और वैराग्य की भी यही हालत हो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, केवल भक्ति जवान है। इसलिए भक्ति को सिर पकड़ के रोना पड़ा, क्योंकि कोई भी मां अपने पुत्रों की ये दशा देख करके दुखी ही होगी। तो भक्ति तो जवान है पर ज्ञान वैराग्य बेहोश हैं, इसलिए भक्ति दुखी है। कथाएं खूब हो रही है, परंतु स्थिति क्या है, जो वेद वाणी है, वेद व्यास, इसको व्यास गद्दी कहते हैं, वेद व्यास जी की गद्दी है। तो व्यास जी ने जो कहा है वही कहने के हम अधिकारी हैं, उसी की समीक्षा व्याख्या करने के अधिकारी हैं। परिस्थिति है कि भागवत कहने वालों की वाणी से
भागवत की व्यास जी की वाणी जो श्लोकों में है वो सुनने को नहीं मिलती। किसी वक्ता से किसी ने कहा कि महाराज आप श्लोक एक भी नहीं बोलते, श्लोक की चर्चा ही नहीं करते। जवाब दिया, हम श्लोक की नहीं, हम उस श्लोक की चर्चा करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे। व्यास जी की वाणी नहीं सुनने को मिलती, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है भाई, संस्कृत सबकी समझ में नहीं आती, तो जैसे पुराने ज़माने में वैद्य लोग चूरन देते थे और कड़वा होता था, मुंह खराब कर देता था, इसलिए वैद्य लोग कहते थे ठीक है शहद में मिला करके इसको चाट लेना। तो शहद के सहारे चूरन चाट लेते थे, स्वस्थ भी हो जाते थे, उसी बहाने वो चाट भी लेते थे। उसी प्रकार कहा भागवत गंभीर विषय है, परमहंसों की संगीता है, इसमें थोड़ा संगीत का शहद मिला दो तो शायद लोगों की समझ में आने लगे, हृदयंगम होने लगे, इसलिए इसमें दवा में थोड़ा शहद मिला दिया, संगीत का शहद। पर जब से संगीत का शहद मिलाया है तब से लोगों ने शहद ही शहद खाना चालू कर दिया और खिलाने वाले शहद ही शहद पिलाने लग गए, दवा बिल्कुल ही टोटल गायब हो गई। तो शहद चाखने से मीठा तो लगेगा आपको, पर जब दवा नहीं होगी उसमें तो स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा समाज का। इसलिए शहद अनुपान है, उसको सहयोग के लिए दिया गया है, न कि शहद से स्वास्थ्य सुधरेगा। स्वाद तो जड़ी बूटियों के सेवन से स्वास्थ्य सुधरेगा, पर स्वाद के चक्कर में जड़ी बूटी गायब हो गई। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत के विषय में ये युक्ति है। रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, रणभूमि में वीरों की परीक्षा होती है कि कितने तुम वीर हो, और उसी प्रकार विद्यावताम भागवते परीक्षा, तुम कितने बड़े विद्वान हो, ये परीक्षा का विषय श्रीमद् भागवत है, क्योंकि ये परमहंसों की संगीता है। पर जब से संगीत का शहद का सहारा मिल गया तब से भागवत की विद्या सब गायब हो गई। केवल जो जितना बढ़िया नचाले कुदाले गा बजा ले बस वो उतना ही सफल हो जाता है, उतना ही भीड़ जुटाने में कामयाब हो जाता है, और यही स्थिति बन गई। तो कहने का मतलब क्या है, भक्ति इसलिए रो रही है, स्वस्थ होकर के भी रो रही है, क्योंकि उसके बच्चे ज्ञान वैराग्य दोनों ही बेहोशी में पड़े हुए हैं, इसलिए भक्ति मां को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी ने प्रतिज्ञा की है स्वस्थ करने की और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नारद जी ने कहा बाबा ये तो मैंने देख लिया कि भागवत से ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो गए, ये मैंने देखा, पर एक प्रश्न और है कि भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, ये और बता दो बस। के विशुद्धंति वदंतु मह्यम, सनकादिक बोले कौन कौन से प्राणी पापी शुद्ध होते हैं, ये प्रश्न ही खत्म कर दो। हम संसार में सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि यही एक ऐसी कथा है जिससे हर तरह के पापों का नाश होता है। इंसान तो इंसान, यदि प्रेतात्मा भी इन कथाओं को सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है प्रेत योनि से। ऐसी यह दिव्य कथा है जिसमें प्रभु की ऐसी कथाओं का वर्णन है कि सामान्य व्यक्ति भी सिर्फ निष्ठापूर्वक यदि पूरी कथा सुने तो वह बिना भक्ति सागर में डूबे नहीं रह सकता। इसीलिए एक बार इस कथा को पूर्ण रूपेण सुने, प्रतिदिन समय से सुने, और फिर देखिए भक्ति का कैसा प्रवाह आपके मन में अवतीर्ण होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। जीते कलयुग में ऐसे पापी भी पुनीत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। अच्छा महाराज, ऐसा कोई पापी आज तक पवित्र हुआ भी है? कोई है प्रमाण? सनकादिक बोले बिल्कुल है। हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं, सनकादिकों ने नारद जी को बताया। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम, पुरातन माने प्राचीन इतिहास हम तुम्हें बता रहे। इतिहास किसे कहते हैं? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसी का नाम है इतिहास। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, कर्नाटक में है। वो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम था आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे महाराज, उनको विद्वानों में द्वितीय भास्कर कहा जाता था। और उनकी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक थी, जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतदेव जितने विद्वान पंडितानी उतनी खतरनाक।
कैसी थी? लोक वार्तारता, हमेशा दुनिया भर की बातें करती रहती थी और जब बोलने बैठ जाती थी तो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। बहुत जल्पिका, बहुत बोलने वाली थी, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी सवेरे घूमने जा रहे थे, सामने वाले ने जब पंडित जी को देखा तो मुंह फेर के थूक दिया और बड़बड़ाता हुआ बोला, निपूते का सवेरे सवेरे मुंह देख लिया। पंडित जी को इतना धक्का लगा कि उसी दिन घर छोड़ के जंगल में चले गए कि मैं तो मर जाऊंगा बिना संतान के, अब घर में नहीं रहूंगा। एकदा सद दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, अब वन में जाके ब्राह्मण ने रोना चालू किया। इतने में वहां से एक सन्यासी बाबा निकल पड़े। रोने की आवाज सुनी तो साधु ब्राह्मण के पास चले आए। प्यार से समझाते हुए ब्राह्मण से पूछा संत ने, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ओ ब्राह्मण, त्वम कथम रोदसी, ब्राह्मण देवता आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है मुझे बताओ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सहानुभूति दिखाई संत ने तो पंडित जी तो चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज इस जन्म में तो मैंने किसी का कोई अहित नहीं किया, पूर्व जन्म का कोई पाप रहा होगा। आज भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, पर संतान के बिना आंगन सूना है। यही सबसे बड़ा कष्ट है। महात्मा मन में मुस्कुराए, अरे राम राम। जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा तो इसको कोई साधन बताऊंगा, पर यह अभागा जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा है। महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, ये रोना धोना बंद करो और ये मूर्खता को अपने मन से निकाल दो। तुम क्या सोचते हो बेटा होगा तभी आप सुखी होगे? ये तो बेटा होने से सुखी होते तो राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, इतिहास पढ़ा होगा। क्या सुख दिया बाप को? सबने कपिल भगवान का अपमान किया तो सबके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब जाके गंगा जी ने आकर के उनका उद्धार किया। इसलिए बेटे से सुख ही मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिनके पास बच्चे हैं उनसे जाके पूछ लो कितने सुखी हैं। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो, हमारी बात सुनो। संन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख संन्यास में है। मेरे साथ महात्मा बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्ती के साथ घूमेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। तुम कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़े? ब्राह्मण पढ़े लिखे तो थे, हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुमसे ज्यादा व्याख्या मैं कर सकता हूं। ये शास्त्रों की बातें मुझे न सुनाओ। महाराज सन्यास जीवन में है ही क्या? आगे पीछे कोई नहीं, बीमार हो जाओ कोई देखने वाला नहीं। अरे गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। जब छोटे छोटे बच्चे गोदी में खेलते हैं, बाबा बाबा पापा पापा करके बोलते हैं, कितना आनंद आता है, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन में बड़ा रस है, बस बेटा बेटियों की किलकारियों से आंगन भरा पूरा होना चाहिए। बाकी सन्यास शुष्क एव ही, सन्यासी तो महारूखे होते हैं। इसलिए मुझे सन्यास नहीं लेना महाराज, मुझे तो आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए तो जिंदगी मेरी सफल हो जाए। महात्मा ने समझ लिया इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है भाई। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाह रहे थे पर अब हम कह ही देते हैं। क्या? बोले, हमने ज्योतिष पढ़ी है, तुम्हारे माथे की रेखा देख करके मैं गारंटी से कह सकता हूं, 7 जन्मा बधी तव पुत्रो नई वच नई वच। 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। जो इतना सुना, इतना जोड़ का धक्का लगा ब्राह्मण को कि पूरी शक्ति से अपना धरती में सिर पटक दिया। अब साधु घबरा गए, अरे भाई पंडित जी क्या कर रहे हो भाई, मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही बैठे थे महाराज जी, आप मिल गए तो हमको लगा आप मेरा कष्ट दूर कर दोगे, पर आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मैं कुछ नहीं जानता,
पर महाराज जी अब बेटा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। ठीक नहीं होगा का क्या मतलब है भाई? नहीं दिया बेटा तो क्या करोगे? बोले नोचे त्यजाम में हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छित। यदि आपने बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक लूंगा और आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। तो मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इतना याद रखना महाराज जी। अब बाबा जी की धड़कन तेज भाई, हे भगवान कछु लेना ना देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ब्रह्म हत्या लगा रहा है। देखो पंडित जी हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं तो दग्रे, जो कुछ होगा तुम्हारे सामने होगा। इन्हीं चरणों में आत्महत्या करूंगा, जाने नहीं दूंगा, आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब महात्मा जी समझ गए ये तो बुरे चक्कर में फंस गए भाई, ये तो ब्राह्मण बहुत खतरनाक लग रहा है। एक बार सिर पटक चुका है और दूसरी बार सचमुच ही मर भी सकता है। सो पंडित महाराज महात्मा घबराए और तुरंत बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी को पकड़ाए। बोले पंडित जी अब नहीं मानते तो लो हमारा आशीर्वाद है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी हमारी है, निश्चित रूप से हमारे आशीर्वाद से बेटा ही होगा। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जो ये शब्द सुना ब्राह्मण तो खुशी में नाचने लग गए। वाह संत बड़े दयालु होते हैं। मुझे विश्वास था कि महाराज जी मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। और प्रसन्नता में नाचते हुए ब्राह्मण देवता आशीर्वाद लेके और सीधे घर की तरफ भागे भागे गए। हरी सुनती हो, देखो क्या लाया हूं, दूर से ही आवाज लगाई। पंडितानी भीतर से भागी भागी आई। आज सवेरे के गए हैं, लगता है तगड़ा माल लेके कहीं से आए होंगे, तभी इतने गदगद होकर के आवाज लगा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई। क्या लाए हो जी? पंडित जी ने हाथ पे फल रखते हुए कहा अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने खोपड़ी पकड़ी, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो दिवाली पे। मैंने क्या आज तक फल नहीं खाया, एक फल मुझे पकड़ा रहे हो? पंडित जी ने कहा बाबरी बात तो पूरी सुन, ये साधारण फल नहीं है, एक सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको खाने से तेरे को बेटा हो जाएगा, बाबा के वचन सत्य हैं। ओहो, पंडितानी ने मन में सोचा मुझे तो लगता किसी बाबा बैरागी से मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं। मैं तो ऐसे चक्कर में पड़ने वाली नहीं, सोच समझ के ही विचार करके खाऊंगी। सो बातें बनाती हुई बोली सुनो जी आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब खाऊंगी ताकि हमारा बच्चा एकदम अच्छा हो। पंडित जी को ये बात समझ में आ गई। देवियों को समझाना बहुत बढ़िया आता है। ऐसे ढंग से समझाया कि पंडित जी को बात जम गई। ठीक है तो खा जरूर लेना, ध्यान से भूल मत जाना। बोले महाराज बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे भी तो बेटे की जरूरत है। पंडित जी विश्वास करके फल पकड़ा दिए, खिलाया नहीं। और पंडितानी बैठ करके सोचने लगी हे भगवान इसे खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे धुंधली ए बैठी बैठी क्या सोच रही है? अरे बहन तू खूब आए गई, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। पूरी कहानी सुना दी। किसी बाबा जी ने फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते? सब बकवास। तू बता मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसिन बोली देख ऐसे मत बोल, एक से एक सिद्ध महात्मा है, असंभव को संभव कर देते हैं। और एक बात बता, फल खाने से यदि बेटा नहीं हुआ तो फल खाने से कुछ नुकसान भी तो नहीं होने वाला। तू इतना क्यों सोच रही है? होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान करेगी। मुझे तो भरोसा है बहन, तू खाएगी निश्चित बेटा होगा, किसी अच्छे महात्मा ने दिया है, कोई बुराई नहीं है खाने में। धुंधली बोली बुराई तो कुछ नहीं है पर मुझे डर बहुत लग रहा है। किस बात का? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया और कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा काम नहीं कर सकती। पड़ोसी ने बोले हाँ सही सुना है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तुझे क्या काम करना है, तू तो आराम करना। अरे बहन मेरे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है जो काम करेंगे, सारा काम घर का अकेली करती हूँ। और जब काम नहीं करेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा फिर? पड़ोसी ने बोली तू अपनी ननद को बुला लेना, देख जब वो बुआ बनेगी तब तुझे उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी, तो 4 महीने पहले बुना करके घर के ही काम करवाओ उससे। तू आराम करना और काम वो करेगी, फिर जो बने सो दे लेके खुश कर देना। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है,
जब जब आती है माल लेके ही जाती है, और यदि उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। इससे तो अच्छा है कोई नौकर चाकर रख लूंगी पैसा दे करके। अच्छा ठीक है, घर के काम कैसे भी होते रहेंगे पर तू फल तो खा ले। बोल बहन तू कह रही है तो फिर खा ही लेती हूँ। पर बहन एक बात मैंने ऐसी सुनी है कि सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे, क्या ये सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, तो सही बात होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो इतना बड़ा खतरा मैं तो मोल नहीं ले सकती। मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने, अंत में निर्णय लिया कि मैं फल खाने वाली नहीं। पड़ोसिन बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर, तेरे को समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई। और पड़ोसिन तो चली गई, इसने फल नहीं खाया, छुपा के रख दिया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आई तो इसने पूरी कहानी उसको सुनाई और अंत में पूछा तू बता बहन, तू मेरी पक्की बहन है, सच्ची बहन है, मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं? छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा न होवे, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी, फिर इसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगी। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया धुंधली का। अरे बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव को बेटे का ऐसा भूत चढ़ा है कि तमाम बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छा एक बात बता, हम में तुम्हें कोई अंतर है क्या? तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ खिलाने को कुछ नहीं है। बच्चे तो बहुत हैं, मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है। मैं वचन देती हूं अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और हम में तुम्हें कोई अंतर नहीं, मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है। धुंधली को बात जम गई, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी समस्या ही हल कर दी। पर ये बता इस फल का मैं क्या करूं? कहीं मैंने फेंक दिया और पंडित जी की निगाह पड़ गई तो मेरी तो आफत आ जाएगी। तो बोले एक काम कर, पड़ोसन ने, वो छोटी बहन ने सलाह दी, जब से गैया तेरे घर में आई है आज तक एक बछड़ा नहीं हुआ, सालों से बंधी है। ये फल तू गैया को खिला के देख, बाबा जी के फल में क्या दम है, दमखम है, सब पता सब चल जाएगा है? अरे वैज्ञानिक लोग भी पशु पक्षियों पर ही प्रयोग करते हैं पहला, तू ये फल का भी प्रयोग गाय पर करके देख, तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी। बोले वाह बहन, तू तो बड़ी होशियार निकली, सही कह रही है। तुरंत गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को आने पर बता दिया, महाराज मैंने जब से फल खाया है बहुत फायदा हो रहा है। भोले वाले पंडित जी खुश हो गए, प्रसन्नता में एक एक दिन गिनने लग गए। समय बीता, समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, ला करके उसने धुंधली को रात में दिया और सवेरा होने पर धुंधली ने बता दिया, देखो स्वामी जी मेरे को रात में बेटा हो गया। अब तो प्रसन्नता में पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, पंडित जी की गाय ने भी एक शिशु को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग सुंदर बालक। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ भार के देते हैं। पंडित जी के एक बेटा नहीं था, अब तो गैया ने भी बेटा पैदा कर दिया। भाई ये तो हमने पहली बार जिंदगी में सुना कि गाय के भी बेटा हुआ है। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, अब तो एक की जगह 2-2 बेटा हो गए। नामकरण किया, गाय के बेटे के कान गाय जैसे थोड़े लंबे लंबे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे, सो धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही धरोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम मैं धरूंगी। अच्छा तो बोल क्या नाम धरेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर खूब नाम कमाया, परंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महादुष्ट। खल, खल का मतलब जानते हैं? खल 2 ही अक्षर है, जो केवल खावे और लड़े, खाना और लड़ना यही इसका काम। ऐसा महाखल धुंधकारी, चोरी डकैती सारे दुराचार करने लगा। घर की जितनी संपत्ति थी सब नाच गाने में लुटा डाली।
पंडित जी मना करें तो मारने को तैयार हो जाए। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास बैठूं, किसको सुनाऊं? अरे समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा सब इस दुष्ट ने बर्बाद कर दी, मिट्टी में मिला दी, धन संपत्ति भी सब लुटा दी। इससे तो अच्छा है मैं जाके अब कहीं मर ही जाऊं। प्राणास्त्यजामि, पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? तब गौकर्ण जी ने पिताजी को परेशान देखा तो प्यार से बैठाया और बड़े शांति से समझाया, पिताजी मुझे ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? सब एक दूसरे को सुखी समझते हैं, है कोई नहीं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। अब ब्राह्मण को संत की बात याद आई। बेटा गौकर्ण, यही बात एक सन्यासी ने समझाई थी, पर मेरी मति पर पत्थर पड़ गए। उस समय मेरे को समझ में नहीं आई, पर अब मैं अच्छी तरह समझ गया। पर बेटा भजन में मेरा मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारे शास्त्र का सार निकाल करके अपने पूज्य पिताजी को समझा दिया। विद्वानों को समझाने में थोड़े शब्दों की जरूरत पड़ती, सूत्र में ही समझ जाते हैं। इसलिए आत्मदेव विद्वान तो थे ही, गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ही सब समझा दिया। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। देहिस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोकों में गौकर्ण जी ने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। पिताजी, देहिस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। ये जो देह है ना, जिसको हम आत्मा मान करके कहते हैं कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, ये शरीर पंचायती धर्मशाला है जिसमें हम केवल किराएदार बन करके रहने आए हैं। बोलो राधे राधे राधे। जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन आप रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस शरीर को हम जिंदगी भर चमकाने में लगे रहते हैं, वास्तविकता इस शरीर की यही है कि जैसे हम मकान बनाते हैं, मोटे मोटे सरिया लगाते हैं और तमाम मसाला बना करके भर देते हैं, ईंटों से दीवार खड़ी कर देते हैं, सीमेंट से सारा मटेरियल छुपा देते हैं, सो बिल्डिंग चमकने लगती है रंग रोगन करके। उसी प्रकार इसमें हड्डियों के तो सरिया पड़े हैं, मांस मज्जा आदि का मसाला बना करके भर दिया है, और जैसे भीतर तारों से कसा जाता है ऐसी नसों से सारे मटेरियल को भीतर कस दिया है। अंत में चमड़ी का त्वचा के रूप में सीमेंट लगा करके सारा मटेरियल छुपा दिया है,
अंत में काला और गोरा रंग रंगन करके इस बिल्डिंग को चमका दिया है। इसमें खिड़की दरवाजे सब बढ़िया बने हैं। आँखों की खिड़की देखो कितनी प्यारी है, हवा धूल भरी आ रही है तो शटर डाल दो, खिड़की बंद, और बढ़िया फ्रेश हवा आ रही है तो शटर खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खुल गई, बढ़िया फ्रेश हवा आने दो। 9 दरवाजे का ये नगर है, नवद्वार पुरी देही। तो इस सुंदर धर्मशाला में, मकान में हम और आप सिर्फ किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक तो पंचायती धर्मशाला है, पंच लोग हैं। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, इन पंचों ने ये भवन की रचना की है। तो पंचायती धर्मशाला है। धर्मशाला यात्रियों के लिए होती है, मकान अपना अलग है। हम अपना मकान छोड़ करके इस धर्मशाला में आसक्त होकर के बैठे रहते हैं, और जब आदेश मिलता है कि निकलो धर्मशाला से बाहर, तो कोई निकलने को तैयार नहीं होता। अंत में यमदूतों को जबरदस्ती मार पीट के निकलना पड़ता है। इसलिए जो धर्मशाला मान करके रहते हैं वो मुस्कुराते हुए धर्मशाला खाली करके, कहीं जरूरत है तो दूसरे धर्मशाला में जाएंगे या किसी होटल में जाएंगे अथवा अपने घर चले जाएंगे। परंतु जो कब्जा करके बैठते हैं वो जल्दी निकलने को तैयार नहीं होते। हम लोगों की कब्जा करने की आदत पड़ गई है। 5 साल भी किराएदार रख लिया तो खाली करवाना मुश्किल पड़ जाता है महाराज। और यहाँ तो हम 50-50 और 100 साल तक जमे बैठे हैं। अब इतने साल रहने के बाद मकान हमसे कौन खाली करवाएगा? हम तैयार ही नहीं होते खाली करने को। वो तो यमदूतों को जबरदस्ती खाली करवाना पड़ता है। जो यह विवेक बना के रखते हैं कि यह धर्मशाला है, हमको एक दिन अपने घर जाना है, उनको धर्मशाला खाली करने में कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी उन्हीं को होती है जो कब्जा करके बैठे रहते हैं। इसलिए पिताजी, इस शरीर में बहुत आसक्ति मत रखो। और जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के संबंधी हमारे कैसे होंगे? ये सब जैसे हम राह में चलते हैं तो यात्री मिल जाते हैं तो गपशप करते हुए रास्ता कट जाती है। ऐसे ही जब हम संसार में आए तो हमारे माता पिता, भाई, बंधु, सखी, जितने भी संबंधी हैं वो हमारे सहयात्री हैं, उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। अब जिस यात्री का स्टेशन जब आ जाता है वही ट्रेन से उतर के अपने घर को चल देता है। शेष यात्री, अब नए नए यात्री चढ़ते जाते हैं, पुराने उतरते जाते हैं, ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ती जाती है। ऐसी संसार सरकता जा रहा है। नए नए यात्री पैदा हो रहे हैं, पुराने पुराने अपने घर जा रहे हैं। यह विवेक बना करके रखो। इस विचारधारा के साथ संसार में सफर करोगे, सुहाना सफर बनेगा। बिना किसी कष्ट के आप बड़े मस्त मुस्कुराते हुए यात्रा करेंगे। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनके उतरने के बाद शेष यात्री उन्हीं की चर्चा करते हुए जाते हैं, कितना भला आदमी था, क्या बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, इतने लंबे सफर का हमें पता ही नहीं चला कि कब कट गया। उसकी प्रशंसा करते हैं। और कुछ ऐसे यात्री भी होते हैं जिनके उतरने के बाद ही ट्रेन में शांति आती है। भाई कितना खतरनाक आदमी था, किसी को ना आराम से बैठने दिया ना सोने दिया, इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें किया कि इस पूरे डिब्बे में हलचल मचा के रखी। भाई अब जाकर के शांति आई। उसी प्रकार से इस संसार में सब प्रकार के यात्री मिलेंगे, सब सज्जन ही नहीं मिलेंगे। कभी कभी खतरनाक भी मिल जाते हैं और उनसे निर्वाह करना भी पड़ता है। कोई भाई के रूप में मिल गया, कोई बेटे के रूप में मिल गया। अब ऐसे दुष्ट यात्री यदि मिल जाते हैं तो महाराज जिंदगी उनके साथ काटनी ही पड़ती है। और कभी कभी बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। तो आपका प्रारब्ध है, एक यात्री आपके सहयात्री कैसे मिले हैं। परंतु आपका जहाँ तक टिकट है, यात्रा तो आपको वहाँ तक करनी है। चाहे रो के करो, चाहे हंस करके करो, चाहे राजी से करो, चाहे गैर राजी करो। इसलिए अपने सफ़र को आनंदमय बनाओ। इस संसार के सफ़र में न तो किसी से ज़्यादा झगड़ा करो, न किसी से ज़्यादा आसक्ति करो। मुस्कुराते होगे, मिलजुल करके नदी नाव संयोग की तरह चलो। एक एक बात इतनी प्यारी बताई कि आत्मदेव गदगद हो गए और बोले, बेटा तूने मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया और आज वो संत की बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई, क्योंकि तूने उसमें मोहर लगा दी। सब छोड़ छाड़ करके आत्मदेव तपस्या से 10वें स्कंद का भागवत का पाठ करते करते अंत में मुक्त हो गए।
परंतु पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारना पीटना चालू किया। माताजी माल बताओ किधर है। पिताजी सब तुम्हें बता के गए होंगे। माँ ने कहा बेटा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, बचाई क्या है। तो मारने के लिए लाठी उठा के दौड़ा। सो माँ घबरा गई और उसी दिन रात में घर छोड़ के भाग गई और अंधकुआं में गिर के अपनी आत्महत्या कर ली। माताजी पधार गई तो गोकर्ण जी को लगा अब हमारा नंबर आ गया, क्योंकि हम ही बचे हैं घर में। तो तीर्थ यात्रा करने के बहाने गोकर्ण जी घर छोड़ के निकल गए, भैया हम 4 धाम करने जा रहे हैं। बोले जाओ। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला रह गया। जब अकेला रह गया तो जिनके नाच गाने सुनने जाता था उन गणिकाओं को 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में बैठा लिया और चोरी डकैती का माल ला करके उनको देने लगा। एक दिन इसने राजा के घर चोरी करी और हीरे जवाहरात तमाम चुरा के लाया, देवियों को दिखाया। देवियां सब गदगद हो गई और रात में जब खिला पिला के इसको सुला दिया तो 5 ने मीटिंग करी, बहन इसने आज राजघराने में चोरी की है, अब राजा तो इसको छोड़ने वाला नहीं। अभी तो छोटी मोटी चोरी करता था, अब खतरनाक बड़ी चोरी की है, अब राजा के हाथ से बचने वाला नहीं है। जिस दिन पकड़ में आया तो ये तो मरेगा ही मरेगा और इसके चक्कर में हम भी मरेंगे, क्योंकि सारा माल तो इसका हमारे पास है। तो क्या करें। बोले आज ही रात में इसको निपटाओ और फिर माल लेके चलो, जिंदगी भर ऐश करेंगे। 5 ने मीटिंग करी। सोते हुए धुंधकारी को पलंग में बांध दिया। जब इसने चिल्लाने का प्रयास किया तो आग के अंगारे इसके मुंह में भर दिए और तड़पा तड़पा करके 5 ने मिल करके इसकी हत्या कर दी और गड्ढा खोद करके उसी आंगन में इसको गाड़ दिया और रात भर में तो गोबर का लेप लगा करके साफ कर दिया, पूरा आंगन साफ। सनकादिक नारद जी से कहते हैं, नारद जी स्त्रीणाम नैवतु विश्वासा दुष्टानाम कारेद बुधः। जो स्त्री धन पर बिक जाती हैं ऐसी स्त्रियों पर भूल के भी भरोसा नहीं करना। स्त्री इस संसार की एक ऐसी निर्माण है जो लक्ष्मी भी होती हैं और नाश करने वाली भी होती हैं। यदि वह सदाचारी हैं तो परिवार को अति आनंदित और धन धान्य से परिपूर्ण करा देती हैं, और यदि वे व्यभिचारी प्रकृति की होती हैं तो उस परिवार में कलह, नाश और गरीबी का समूल आमंत्रण होता है। इसलिए जो भी भाग्य रचयिता प्रभु की कृपा होती है उसी प्रकार से नरसंगिनी आपको प्राप्त होती है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रभु की ही भक्ति में रहे, क्योंकि वही से सब चीज़ों का निराकरण होता है। हर चीज़ें वहीं से बनती बिगड़ती हैं। यदि वह आपका सुधर गया तो संपूर्ण जगत में आपका बोलबाला होगा, संपूर्ण जगत में आप पूज्य होंगे। प्रभु की कृपा से अपूज्य भी पूज्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, यह समस्त मेरी जो संपत्ति, मैं खुद और मेरा परिवार सब आपके ही दास हैं। आप हम पर कृपा बनाए रखे प्रभु। आप हमें अपनी शरण में ले ले प्रभु। आप ही अकाट्य हैं, अभेद्य हैं, अचल हैं, अडोल हैं, निर्लेप हैं, निराकार रूप हैं, समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता प्रभु, हम आपकी शरण हैं। ऐसा कहकर प्रभु से रोज प्रार्थना करें। भक्तों, कथा को इसी प्रकार सुनते रहें। श्री राधे राधे। या मुझे बहुत डर लग रहा है। सो धुंधकारी गायब हो गए। अब रात भर बैठे बैठे गोकर्ण जी सोचते रहे मैं क्या करूं इसके लिए। सवेरा होने पर क्षेत्र के सारे विद्वानों को बुला के अपनी समस्या सुनाई और कोई भी विद्वान समाधान नहीं दे पाया। तब भगवान सूर्य के रथ की गति को रोक दिया गोकर्ण जी ने और निवेदन किया, हे भगवान नारायण सूर्यदेव, आप ही बताइए मेरे भाई का कैसे उद्धार होगा। तब सूर्य भगवान बोले, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को भागवत सप्ताह सुनाओ, उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान तो थे ही, मैं स्वयं अपने मुख से भैया को कथा सुनाऊंगा। दिव्य व्यासपीठ का निर्माण हुआ। गोकर्ण जी
सुनाने के लिए स्वयं व्यास गद्दी पर बैठे, हजारों श्रोता उमड़ पड़े कथा सुनने के लिए। और जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा कही, अपने भैया का स्मरण किया, धुंधकारी आया, पर भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में उड़ के इधर से उधर जाने लगा। तब 7 गांठ का एक बांस दिखाई पड़ा, उस पोले बांस में ही प्रविष्ट होकर के धुंधकारी कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती चली गई उस बांस की, और जैसे ही 7वां दिन संपन्न हुआ, 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप में प्रकट होकर के व्यासपीठ को प्रणाम करने लगा, और धुंधकारी ने दिव्य स्तुति गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे महापापी प्रेत को भी आज पुनीत कर दिया। स्तुति कर रहा था, महिमा गा रहा था धुंधकारी, इतने में एक दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने विमान से बाहर निकल के धुंधकारी का हाथ पकड़ के उसमें बैठाया, और जैसी चलने को हुए गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। भैया यहाँ हजारों श्रोताओं ने वही कथा सुनी जो धुंधकारी ने सुनी थी, पर आप अकेला विमान धुंधकारी के लिए क्यों आए? यदि कथा सुनने से इसका उद्धार हुआ है तो सबका उद्धार होना चाहिए था, ये भेदभाव क्यों किया आपने? भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण भैया, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। कथा निश्चित रूप से सबने सुनी है, पर कल्याण की भावना से कथा केवल धुंधकारी ही सुन रहा था कि हे प्रभु मेरा उद्धार करो। यह एकमात्र यही कामना धुंधकारी के मन में थी, बाकी सबको कल्याण की इच्छा ही नहीं थी। कोई इसलिए आया था कि गोकर्ण कथा कैसी कहता है, चलो देखते हैं। कोई इसलिए आता है कि भाई आयोजक ने निमंत्रण कार्ड दिया, चलो हाजिरी लगा देते हैं। कोई आता है गर्मी बहुत पड़ रही है, उमस भरी है, चलो वहीं बैठ के थोड़ा तरावट का आनंद लेंगे। सब प्रकार के श्रोता होते हैं। कोई कहता है प्रसाद बड़ा जोरदार मिलता है, चलो वहीं जाके पाएंगे। वहां की कल्याण की कामना होती ही नहीं। ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करोगे वो पूर्ण होगी। इसलिए कल्पतरु में कल्याण की कामना तो हो तब तो कल्याण हो। ऐसा कह के चले गए पार्षद धुंधकारी को लेकर के, और जितने श्रोता थे सिर पकड़ के सब उदास हो गए। गोकर्ण भैया हमसे तो बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई। गोकर्ण जी बोले उदास न होइए, ये दास अभी बैठा है, हम तुम्हें दोबारा कथा सुनाते हैं। तब अगले महीने में, पहले जो धुंधकारी को सुनाई थी वो आषाढ़ का महीना था, और फिर अगले महीने श्रावण मास में स्वयं सभी श्रोताओं के कल्याण की भावना से गोकर्ण जी ने पुनः कथा कही। और दूसरी कथा सभी श्रोताओं ने इतने सावधान और सजग होकर के श्रवण की कि जैसी कथा संपन्न हुई तो जितने श्रोता उतने